नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज की वीडियो का विषय है संज्ञा। देखिए, संज्ञा की परिभाषा, भेदों के नाम, ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में इनसे संबंधित क्वेश्चन हम गलत कर ही बैठते हैं। तो आज हम इन पर मौखिक चर्चा करेंगे। जिससे ये समस्या हमारी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, संज्ञा कहते किसको है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। तो आप इस प्रकार याद रखिए कि इस दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है उसका नाम है। ऐसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। तो इस दुनिया में जो कुछ है और जिसको हम अनुभव कर सकते हैं उसका नाम जरूर है, और नाम है तो वो संज्ञा शब्द है। तो आप सीधे सीधे शब्दों में याद रखिए कि इस सृष्टि में जो कुछ हमें दिखाई देता है और जिसका हम अनुभव करते हैं उसका नाम है, और नाम है तो संज्ञा शब्द है। ठीक है। उसके बाद संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। व्यक्तिवाचक किनको कहते हैं और जातिवाचक किनको कहते हैं, इनमें हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए कंफ्यूज हम दूर करते हैं। व्यक्तिवाचक का मतलब समझिए आप एक, व्यक्तिवाचक का मतलब समझिए एक, और जातिवाचक का मतलब समझिए अनेक। यानी जिस शब्द से हमें एक का बोध होता है, केवल एक का बोध होता है, जिस शब्द का इस्तेमाल हम केवल एक के लिए कर सकते हैं वो तो है व्यक्तिवाचक। और जिस शब्द का इस्तेमाल हम एक जाति के लिए, अनेक के लिए कर सकते हैं, वो है जातिवाचक। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि गंगा शब्द हमारे सामने आता है, तो गंगा शब्द आते ही हमारी नजर गंगा नदी पर टिक जाती है, एक पर टिक जाती है, गंगा नदी पर। तो गंगा आएगी व्यक्तिवाचक में। इसके बाद नदी शब्द जब आता है तो दुनिया की कितनी सारी नदियां हैं उन सब पर हमारी नजर जाती है, न कि किसी एक पर, इसलिए नदी हुई जातिवाचक। ठीक है। जैसे पर्वत शब्द हमारे सामने आता है, तो पर्वत एक ऐसा शब्द है कि दुनिया के जितने भी पर्वत हैं हम सब के लिए पर्वत शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और हिमालय शब्द हमारे सामने आता है, तो हिमालय शब्द केवल हम एक हिमालय पर्वत के लिए कर सकते हैं। दुनिया के जो अन्य पर्वत है उनको हम हिमालय नहीं कह सकते। तो हिमालय आता है तो व्यक्तिवाचक है, और पर्वत आता है तो जातिवाचक है। पर्वत जातिवाचक क्यों है? क्योंकि पर्वत शब्द से हमें सभी पर्वतों का बोध होता है, क्योंकि पर्वत शब्द का इस्तेमाल हम दुनिया के सभी पर्वतों के लिए कर सकते हैं, अनेक पर्वतों के लिए कर सकते हैं, इसलिए ये जातिवाचक में आएगा। और हिमालय शब्द का प्रयोग केवल हिमालय पर्वत एक के लिए कर सकते हैं, न कि अनेक के लिए, इसलिए वो आएगा व्यक्तिवाचक में। तो एक बात तो ये है कि जिससे एक का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक, और जिससे अनेक का बोध होता है वो है जातिवाचक। इसके अलावा आप एक पहचान और देखिए, एक नियम और याद रखिए कि व्यक्तिवाचक स्थायी नहीं रहता है, व्यक्तिवाचक सदा नहीं रहता है, और जातिवाचक सदा रहता है, हमेशा रहता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं व्यक्तिवाचक हूं, तो मैं हमेशा नहीं रहूंगी इस दुनिया में, लेकिन मानव जातिवाचक है, तो मानव तो ये सृष्टि रहेगी, तब तक मानव रहेंगे। तो व्यक्तिवाचक कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान है वो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन जातिवाचक है वह हमेशा रहेगा। जैसे मान लीजिए नदी है, तो नदी तो रहेंगी, लेकिन हम किसी एक नदी की बात करें, जैसे सरस्वती नदी है, वह लुप्त हो गई तो वो स्थायी नहीं है। ऐसे कोई भी नदी, नदियों में कोई एक नदी की बात करें तो उस नदी का जरूरी नहीं वो स्थायी रहे, वो कभी लुप्त हो सकती है। लेकिन नदी जो है, बाकी सारी नदियां लुप्त नहीं हो सकती, इसलिए जाति स्थायी है और व्यक्ति स्थायी नहीं है। तो जिन ऐसे शब्द जो स्थायी नहीं है वो व्यक्तिवाचक में, और ऐसे शब्द जो उन व्यक्ति वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो स्थायी है
वो आएंगे जातिवाचक में। ठीक है। इसके बाद एक बात और ध्यान देने की बात है कि जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक, ये वाक्य पर भी निर्भर करता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द है वो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, ये बात वाक्य पर भी निर्भर करती है। उस शब्द का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है उस पर भी निर्भर करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए नेता एक शब्द है, नेता एक शब्द है। अब मैं आपसे पूछूं कि नेता व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, तो नेता तो दुनिया के जितने भी नेता हैं उन सब के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं। नेता शब्द को हम दुनिया के सभी नेताओं के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, इसलिए आप कहोगे कि ये जातिवाचक है। लेकिन कभी कभी ये व्यक्तिवाचक भी हो सकता है जब इसका इस्तेमाल किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में ये आए कि नेताजी ने ये नारा दिया था, तो यहाँ नेताजी शब्द किसके लिए आएगा? सुभाष चंद्र बोस के लिए आएगा। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए आएगा मतलब एक व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो वह किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे नेहरू शब्द है, नेहरू एक जाति का नाम है, इसलिए मैं आपसे पूछूं कि नेहरू किस में आएगा, तो आप जातिवाचक में बताएंगे। लेकिन वाक्य में इस शब्द का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार किया गया है कि नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ नेहरू जी शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आया है, इसलिए ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। एक दूसरा वाक्य, जैसे दुनिया में विभीषणों की कमी नहीं, दुनिया में विभीषणों की कमी नहीं। अब विभीषण शब्द के बारे में पूछूं तो विभीषण एक व्यक्ति का नाम था, इसलिए व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन यहाँ वाक्य में क्या है कि दुनिया में विभीषणों की कमी नहीं, तो यहाँ जो विभीषण शब्द है वो धोखेबाज कपटी व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी दुनिया के ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो धोखेबाज हैं, कपटी हैं, धूर्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो दुनिया के बहुत सारे व्यक्तियों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। तो इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं कि हम लिख कर देखें तो ऐसा लगता है कि ये किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक में, और कहीं उस शब्द को अकेला लिखते हैं तो वो किसी जाति का सूचक होता है। जैसे मान लीजिए गांधी एक जाति है, गांधी एक जाति है, लेकिन यदि वाक्य में गांधी जी शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो गांधी जी के लिए, एक व्यक्ति के लिए वहां उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक आएगा। तो आप ध्यान रखें कि जो नाम है वो निश्चित संज्ञा है। पहली बात ये रखें कि जो नाम है वो निश्चित संज्ञा है। फिर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की बात करें तो यानी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, केवल एक के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल होता है, केवल एक के लिए, वो है व्यक्तिवाचक, और जिस शब्द का इस्तेमाल अनेक के लिए किया जाता है वो है जातिवाचक। धन्यवाद। अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में।